हेलो स्टूडेंट्स, आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो इस समय आपने देखा होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में 0/0 ये फॉर्म आपको जो है बताया है। इस पर काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है। इस लेक्चर में भी 0/0 का ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। उसमें होगा क्या कि वो फंक्शन दे देंगे, उसकी लिमिट आपको दे देंगे कि इसकी लिमिट इतनी है, पहले से बता देंगे। फिर कहेंगे उसमें कुछ अननोन क्वांटिटीज डाल देंगे, है ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कहीं भी, उसको आपको सॉल्व करना है, उसको निकालना है। यानी कि वी फाइंड द अननोन क्वांटिटीज व्हेन वी गिवन द लिमिट, है ना। तो देखिए कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन से समझिए। Find the value of a and b. a and b की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, इज अंडर दैट, इन ऑर्डर दैट कैसे निकालना है। देखिए एक लिमिट इन्होंने दे रखी है, लिमिट ये है x इंटू 1 प्लस ए कास एक्स, 1 प्लस ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स और अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपान ये एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, एक्स क्यूब है ये, और x टेंस टू क्या दे रही है, x टेंस टू 0, और दे रहे हैं मे बी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1, ठीक है। ये यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, थोड़ा सा हाँ सही है। चलिए अब आप बताएं, इस क्वेश्चन को लगाना है, कोई बात नहीं है। देखिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर दैट ये लिमिट x इंटू 1 प्लस ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स अपान एक्स क्यूब मे बी इक्वल टू 1। यानी इस फंक्शन की लिमिट 1 है, 1 हो सकती है। तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आया कि नहीं आया। अभी पहले हम लोग लिमिट निकालते थे, इन्होंने लिमिट इसकी दे रखी है कितनी, 1। तो बताइए कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक, तो इसको भी हम दो तरीके निकालते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इसका फॉर्म चेक कर सकते हैं, ऐसे भी फॉर्म चेक किया जा सकता है। देखिए कैसे, तो इसको हटा एक क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। अब चलिए फॉर्म चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x पे 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये साइन 0 करेंगे पूरा 0, तो 0 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में भी 0, तो ये 0/0 का फॉर्म है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सेट करें, या फिर एक्सपेंशन लगा दें। तो हम आपको ये राय देंगे कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर एक्सपेंशन यूज करने की कोशिश करें। एक्सपेंशन से क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। तो चलो इसमें एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। लिमिट तो हो जाएगा x इंटू 1 प्लस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। माइनस बी इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई आपका चल रहा है ये एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स टेंस टू 0। ये देखिए हमने यहाँ पर 1 प्लस ए कास एक्स एक्सपेंशन कर दिया और साइन एक्स। इसके बाद करते क्या हैं कि इसमें हम लोग जो है लाइक टर्म को अरेंज करते हैं। जैसे एक्स के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के पहले कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वैसे अरेंज करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट देखेंगे, ये ऊपर हटा दे रहे हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा कि जो कास और साइन था उसका हमने एक्सपेंशन कर दिया बस। अब इसके बाद हम यहाँ पे 0 पावर का टर्म यानी कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे स्क्वायर अरेंज करते हैं, सजाएंगे। कैसे देखते हैं, लिमिट
इसको अरेंज करिए। तो सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ देखिए x इंटू 1 है, तो ये पूरे के साथ x है, तो इसमें x ही रहेगा ना, कोई बात नहीं है, तो इसमें कांस्टेंट नहीं बनेगा, सबसे पहले x ही साथ में रहेगा। तो x इंटू 1 फिर a इंटू 1 इस तरह से आ जाएगा। या तो आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तब इकट्ठा करिए, वो भी वैसे भी सही है। चलिए हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये x इंटू 1 x हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस ax हो जाएगा, देखते चलिए ax हो जाएगा, इस तरह से बना सकते हैं आप, है ना। माइनस ax क्यूब अपान 2 फैक्टोरियल बना लेंगे, फिर ये हो जाएगा प्लस a। अब देखो a भी मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, x भी साथ में आ रहा है, तो हो जाएगा ax पावर 5 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, छोड़ दीजिए। माइनस हो जाएगा bx और प्लस ये हो जाएगा bx क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, फिर माइनस bx पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हमने आपके लिए बिल्कुल एकदम डिटेल कर दिया, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एकदम डिटेल कर दिया। कुछ किया एकदम x भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख लीजिए अभी तुरंत x इंटू 1 x हो गया, फिर ax आ जाएगा, ये ax अंदर जाएगा, तो ax फिर ax क्यूब अपान फिर ax पावर 5 अपान, और यहाँ पर b मल्टीप्लाई हो रहा है, b मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखिए हम अरेंज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इसको, है ना। तो लिमिट, अब देखिए x वाले टर्म एक साथ लीजिए। x वाला टर्म कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, और एक यहाँ बैठा, देखिए मैंने निशान भी लगा दिया। तो क्या क्या होगा बताइए, 1 होगा प्लस a होगा माइनस b होगा इंटू x होगा प्लस 1 प्लस a माइनस b x लिख दिया। अब इसके बाद हम एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो आप उसकी जगह पर एब्सेंट दिखा दीजिए, और आप चाहें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कंपेयर करने में आसानी रहती है, ठीक है। ये लिख दिया हमने, मन हो तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इस टर्म की, है ना, लेकिन दिखाया कि इसे एक्स है, एक्स स्क्वायर। अब हम अगली बारी ले रहे हैं एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब में कौन कौन आ रहा है देखिए, यार यहाँ प्लस ही लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अंदर चिन्ह से लिख देंगे a अपान 2 फैक्टोरियल देखिए बन रहा है, और यहाँ पर देखिए एक बैठा है b प्लस b अपान 3 फैक्टोरियल बैठा हुआ है, ये आपका माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है ना, माइनस a अपान 2 फैक्टोरियल और प्लस b अपान 3 फैक्टोरियल, और ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर प्लस एंड सो ऑन। मन हो तो लिखो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है देखिए एक्स पावर 4 यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप चाहो तो 0 इंटू एक्स पावर 4 भी लिख सकते हो, मन हो नहीं, अब हमें ज़रूरत भी नहीं इसकी, और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो a अपान 4 फैक्टोरियल प्लस में माइनस b अपान 5 फैक्टोरियल और एक्स पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना, एक्स क्यूब, और x टेंस टू 0। अब इसी कहानी सुनिए है क्या, कहानी ये है कि इसकी लिमिट आपको दे दी गई है 1, यानी फाइनाइट लिमिट है, 1 लिमिट हो गई। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखा जाता है, ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, मेन हमारा ये है। तो हमने आपसे क्या कहा, अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर 4 पावर 5 की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो हमने लिख दिया, आपको दिक्कत भी ना हो। लेकिन ये दोनों को आप राउंड कर लीजिए, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो ये जो इतने बटे यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो इतने बटे जो 1 होगा, जैसे यहाँ कुछ भी होगा, तो इतने बटे 1 की लिमिट जितनी दी होगी उसके बराबर रखी जाएगी। जैसे हमने यहाँ लिमिट दे दी है 1, तो इसको 1 के बराबर रखा जाएगा। अगर लिख दिया उसने 5, तो इतने बटे 1, अगर मान लो यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 लिखा होता तो इतने बटे 7 लिखा जाता, और बराबर मान लो उसकी लिमिट उसने 15 दे दी, तो इतने बटे इतने बराबर 15 ऐसा लिखा जाएगा, है ना। ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी बातें छिप रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो वो बात नहीं आएगी, लेकिन अब आप पूरी बात सुनिए। तो देखिए ये एक्स क्यूब आपका मैच कर गया, बस वही। अगर मान लो एक्स पावर 5 होता तो हम इससे बात करते, फिर है ना, इससे बात ना करते, इससे बात करते, यानी जितनी पावर देगा उससे मैच कर लेते हैं। खैर अब देखिए ये एक्स क्यूब हो गया, इससे मैच कर लिया। बाकी जितने लोग यहाँ पर इसके पहले जितने लोग दिखेंगे वे सभी 0 के बराबर हो जाएंगे, वहाँ पर सबको 0 के बराबर कर देंगे। तो यानी कि अब यहाँ पर हम ये कह देंगे कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन, है ना, यहाँ लिख देते हैं, इफ़ लगा के लिख दीजिए, इफ़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन, है ना, इज 1 यानी फाइनाइट, देन
वी मस्ट है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, वी मस्ट है। तो एक्स क्यूब के पहले जितने लोग होंगे वो जो उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर इसके पहले a+1 भी रहा होगा, केवल कांस्टेंट रहा होगा, तो वो भी जीरो हो जाएगा। हमारा मतलब ये है, जैसे कोई क्वेश्चन हमने लगाया वहाँ पर x के पहले कोई कांस्टेंट आ गया तो वो भी आप जीरो कर दीजिए, ठीक है, एक्स क्यूब के पहले। अगर x⁵ यहाँ पे होता तो x⁵ के साथ मैच करते तो ये भी जीरो हो जाता, ये सब जीरो हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम जीरो कर देते हैं। तो 1 + a - b = 0 हो जाएगा। एक समीकरण तो ये हो जाएगा आपका, एक इक्वेशन बन गया। एंड अब इसकी लिमिट देखिए, ये x³ मैच कर गया तो ये हो जाएगा -a/2 फैक्टोरियल प्लस b/3 फैक्टोरियल। और हमने जानबूझ के यहाँ पे क्या लिख दिया 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या 1 है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 3, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, यहाँ 3 लिख देते। तो अब यहाँ पर 1 है तो 1 से बात छिप रही थी तो हमने चलो 1 दिखा दिए, 1 हो गया। और बराबर जो लिमिट आपको दी जाएगी उसके बराबर लिखा जाएगा। अगर उसने लिमिट दे दी है 1 तो ये = 1 हो जाएगा। अगर इसकी लिमिट दे दिया 7 तो यहीं पर 7 लिख दिया जाएगा। तो पूरी बात आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन के बहाने में आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दे रहे हैं, है ना। देखिए तो इस समय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि लिमिट दी हुई है ना, गिवन लिमिट यहाँ लिख देते हैं, गिवन लिमिट। ये आपको लिमिट जो है दी गई है 1, ये हमने नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन ये 1 कब लिखेंगे, जब दोनों की पावर जो है मैच करेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक। इतना कॉपी करिए तो आगे बताते हैं। फिर इन्हीं 2 इक्वेशन को हम जो है सॉल्व करते हैं। कॉपी करिए। तो ये हो जाएगा -a/2 + b/6 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, = 1। अब 6 2 का जो एलसीएम होगा 6 होगा, वो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा -3a + b = 6 भी आप लिख सकते हैं। हमने जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 3 6 हो जाएगा, ये 1, ये इतना हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। अब इन 2 इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। तो जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 + 3a तो हो जाएगा -2a, b और b कैंसिल हो जाएगा, ये = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a = ये 2a इधर होगा, वो -5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। एक वैल्यू आपको मिल गई। अब हम इस वैल्यू को यहाँ रख दें या वहाँ रख दें, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, कहीं से भी रख के आप निकाल सकते हैं। चलिए फ्रॉम 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 2 ये हो जाएगा b = 6 + 3a, ध्यान दीजिएगा, b = 6 + 3a हो जाएगा। और यहीं पर 6 + 3 × a की वैल्यू कितनी है, -5/2। तो b = हो जाएगा 2 एलसीएम हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3/2, 15 12 घट जाएगा ना, 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 2 वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। a की वैल्यू आ गई -5/2 और b की वैल्यू आ गई -3/2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए। तो आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने जो है अननोन क्वांटिटी निकालने का तरीका समझाया। तो जैसे कोई इक्वेशन दिया, कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसकी लिमिट दी रहती है, तो हमने उसके बहाने से पूरी बात बता दी, है ना, कि सबसे पहले उसका फॉर्म चेक कर लेंगे, 0/0 है तो वहाँ पर एक्सपेंशन कर देंगे, जितने फंक्शन होंगे वहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक जो भी है एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद फिर वहाँ पर हम जो है पहले कांस्टेंट, फिर x² x³ को जो है सेट करते चले जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उसके बाद देखते हैं कि लिमिट कितनी दी है। जैसे मान लो लिमिट 5 दी
है। तो सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर में कितनी मैक्सिमम पावर गई है। मिनिमम एक्स क्यूब जैसे था इसमें, तो हम एक्स क्यूब ऊपर का एक्स क्यूब मैच कर लेंगे, उतने बटे उतने 5 के बराबर कर देंगे, और उसके ठीक पहले वाले जितने टर्म होंगे उनको सबको हम 0 के बराबर करते चले जाएंगे, है ना। बस उस तरह से आपको कई समीकरण मिल जाएंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करिए, बस आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। उसमें ए बी सी जितने भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगर मान लो 3 क्वांटिटी हैं तो 3 इक्वेशन में मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, है ना। 4 है 4 मिलेगा, खैर बहुत बड़ा नहीं देंगे, बस 3 तक ज़्यादा देते हैं। ए बी सी से बहुत भयंकर हो जाएगा फिर, यानी 2 वैल्यू का दे देंगे और 3 वैल्यू का दे देंगे। तो अगर ए बी सी वैल्यू होती तो हमारे पास भी और जानकारी होती, हम 3 समीकरण यहाँ पे पा जाते, खुद ही पा जाते। उसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा, और इसके बहाने से आप अपनी बुक में देखिए तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। मान लो बुक में उन्होंने डीएल हॉस्पिटल लगा रखा, देख लीजिएगा, नहीं तो उसी क्वेश्चन को अगर एल हॉस्पिटल से यूज किया राइटर ने, तो आप इसको एक्सपेंशन से यूज करके देखेंगे, हमारा ख्याल है आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।